नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान विस्तार जीएस में। आज के इस वीडियो में देखेंगे एडुटेरिया की बिहार करंट अफेयर्स 2025 जो सितंबर 2024 से अगस्त 2025 तक बीपीएससी, बिहार एसआई, एएसओ, बिहार टीचर जो भी आगामी एग्ज़ाम आने वाली है उसके लिए अति महत्वपूर्ण होगी। आप लोग जानते ही होंगे बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें बिहार से संबंधित बहुत सारे करंट अफेयर पूछे जाते हैं, करीब 10 से 15। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा फटाफट शो.com। इसी को आज देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट आएगा तो उसमें देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। चलिए जान लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर पूछा जाता है बिहार की स्थिति। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, पैरा एथलीटों के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा? पैरा एथलीटों के लिए आवासीय स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा? तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? बिहार। नेक्स्ट देख लेते हैं, दाखिल खारिज की प्रक्रिया को रजिस्ट्री के साथ जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो हमारा कौन हो जाएगा? बिहार। देखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, देश में सड़क हादसों से होने वाले मौत के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो हमारा हो जाएगा दूसरा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान किस राज्य का है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान किस राज्य का है? तो हमारा आ जाएगा बिहार। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार खिलाड़ियों के इलाज के लिए एथलीट वेलनेस सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो हमारा हो जाएगा बिहार। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत का पहला मखाना बोर्ड किस राज्य में गठन किया जाएगा? तो हमारा हो जाएगा बिहार। भारत का बजट 2025-26 में ये घोषणा की गई थी कि मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ किया जाएगा? बिहार में किया जाएगा। तो हमारी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टैचू ऑफ विजडम ने बुद्धिज्म को किन्हें समर्पित किया गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य में विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? किस राज्य में विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है देश भर में? तो हमारा हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन PMFMI योजना को लागू करने में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है? तो हमारा हो जाएगा बिहार। भारत में ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस अफ्रीकी देश में बिहार की साइकिल योजना लागू की जाएगी? तो हमारा जाम्बिया और माली में। कौन सा? जाम्बिया और माली कहाँ का देश है? ये अफ्रीकन देश है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 100% प्रखंड पंचायत विकास योजनाओं को अपलोड करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कौन हो जाएगा? बिहार। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है? किस बोर्ड ने? तो हमारा हो जाएगा कौन बोर्ड? संस्कृत बोर्ड हो जाएगा। कौन सा बोर्ड हो जाएगा? संस्कृत बोर्ड। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस में किस दल का गठन किया गया है? देखिए, सशक्तिकरण में शक्ति दल का गठन किया गया है। किस राज्य ने, नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य ने अपने निकाय चुनावों में ई वोटिंग प्रक्रिया को भारत में पहली बार लागू किया है? बिहार। ई वोटिंग प्रक्रिया अभी हाल ही में हमारे नगर निकाय चुनाव में लागू किया गया था। कहाँ किया गया था? नगर निकाय चुनाव बिहार में हुआ था अभी हाल ही में। इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में ई वोटिंग कराने वाली पहली मतदाता कौन बनी? बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली मतदाता कौन बनी? देखिए, क्वेश्चन आ गया ना उससे रिलेटेड। कौन बनी है? विभा कुमारी। कहाँ की है? पूर्वी चंपारण की है। बस यही याद रखें, कहाँ की है? पूर्वी चंपारण की। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार के किस विश्वविद्यालय को पहली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC में A ग्रेड प्राप्त हुआ है? कौन सा ग्रेड? A ग्रेड। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन हो जाएगा? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में ध्यान और अध्यात्म केंद्र कहाँ खोला जाएगा? बोधगया में। देखिए, इसको ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं, ध्यान और अध्यात्म बोधगया में। बोधगया में किनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महात्मा बुद्ध को। ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में बच्चा बैंक
के तर्ज पर किस राज्य में बच्चा बैंक खोलने की घोषणा हुई है की गई है? तो कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र। बिहार में बच्चा बैंक कहाँ खोला गया था? हमारे पटना में खोला गया था सबसे पहले। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में विश्व के 7 अजूबों की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? सिलोंजा। सिलोंजा कहाँ है? बोधगया। बोध कहाँ गया कहाँ है? गया जी में। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में पहली बार होने जा रहे हीरो हॉकी इंडिया एशिया कप का शुभंकर का नाम क्या रखा गया है? हीरो हॉकी इंडिया एशिया कप कहाँ होगा? बिहार में। उनका शुभंकर क्या है? तो चांद। चांद रखा जाएगा। त्रिनिदाद एवं टोबैको की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला का संबंध किससे है? तो हमारे बिहार के भेलपुर गांव बक्सर से संबंधित है। कहाँ की प्रधानमंत्री है? त्रिनिदाद एंड टोबैको के। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस संगठन द्वारा मखाना को HS हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड प्राप्त हुआ है? कौन से? किसको प्राप्त हुआ है? विश्व सीमा संगठन, शुल्क संगठन को। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय, बिहार का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में? तो बिहार हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। बिहार के मडौरा में बने 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को किस देश में निर्यात किया जाएगा? तो हमारा गिनी गणराज्य में निर्यात किया जाएगा। गिनी गणराज्य कौन सा देश है? अफ्रीकन देश है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय गठन किया है? बिहार सरकार। भ्रष्ट लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार का चौथा शेर प्रजनन केंद्र, बिहार का चौथा शेर प्रजनन केंद्र जहाँ शेर का प्रजनन किया जाना है, कहाँ स्थापित किया जाएगा? राजगीर जू सफारी बिहार में। राजगीर जू सफारी बिहार में कहाँ है? राजगीर, नालंदा में। अपने नेक्स्ट देख लेते हैं, अपने जल निकायों का एटलस प्रकाशित करने वाला, अपने जल निकायों का एटलस प्रकाशित करने वाला भारतीय राज्य कौन बना है? तो हमारा हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट देख लेते हैं, IPL से संबंधित समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी IPL में कितनों गेंदों में शतक बनाने वाले युवा खिलाड़ी बने हैं? तो कितने गेंद हो जाएगा? 35 गेंद। ये भी पूछा जाएगा आपसे कि वैभव सूर्यवंशी किस जिले से संबंधित है? तो हो जाएगा समस्तीपुर। नेक्स्ट देख लेते हैं, माँ सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माँ सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की बृहद योजना का शिलान्यास कब किया गया? तो 8 अगस्त 2025 को। 8 अगस्त 2025 को। ये भी पूछा जाएगा, पुनौरा धाम मंदिर कहाँ है? तो हमारा हो जाएगा पूर्वी चंपारण में, जिनको मोतिहारी भी कहते हैं। मतलब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है बदलता बिहार, फटाफट show.com के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 31 है, 15 अगस्त 2025 को, 15 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री द्वारा संबोधन में बिहार सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा शुल्क कितना निर्धारित किया गया है? परीक्षा शुल्क कितना निर्धारित किया गया है? तो पूरा ही अपडेटेड क्वेश्चन है। कितना किया गया है? सभी बिहार की परीक्षाओं के लिए 100 रुपया किया गया है। स्टूडेंट कार्ड योजना के अंतर्गत, स्टूडेंट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि 4 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10 लाख, 10 लाख कर दिया गया है। ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह अब कितने योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मिलेगा? कितना मिलेगा? 10 लाख। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोडमैप में सबसे अधिक संवेदनशील जिला कौन है? कौन हो जाएगा? हमारा अररिया। कौन हो जाएगा? अररिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार की पहली जीविका दीदी, बिहार की पहली जीविका दीदी हाट, बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया है? तेल्हाड़ा बाजार, तेल्हाड़ा बाजार जो कहाँ है? नालंदा में है, जो कहाँ है? नालंदा में। बिहार का पहला ठोस कचरा, बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? बेरिया। बेरिया कहाँ? बेरिया कहाँ है? पटना में। नेक्स्ट देख लेते हैं, पूर्व मंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी क्या कहा जा रहा है? पूर्व मंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती को प्रतिवर्ष किस तिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी? किस तिथि को? तो 23 अगस्त को। 23 अगस्त। बिहार के कितने आबादी पर एक उप डाकघर होगा? बिहार के कितने आबादी पर एक उप डाकघर होगा? तो 15,000 आबादी पर। कितने पर? 15,000 आबादी पर। बिहार सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक सफर देने हेतु किस सेवा की शुरुआत की है? तो पिंक बस सेवा। जब बिहार का बजट आया था तो उसी में इस चर्चा किया गया था कि पिंक बस सेवा महिलाओं के लिए होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो रोहतास में। कहाँ किया गया? रोहतास में। बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? रोहतास में। बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क माँ मुंडेश्वरी इको पार्क, माँ मुंडेश्वरी इको पार्क कहाँ तैयार किया गया है? कैमूर में। कहाँ तैयार किया गया है? कैमूर में।
केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित पटना और पूर्णिया के बीच 6 लाइन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो हमारा जाएगा 6 जिला। 6 जिला कौन है? वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है? तो 3। कौन हो जाएगा हमारा 3 में? एक हो जाएगा सारण, दूसरा भागलपुर, तीसरा राजगीर। कौन हो जाएगा? सारण, भागलपुर, राजगीर। बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन, बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन किस जिले में बनाया जा रहा है? तो गया जिले में। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? लखीसराय में, जिसका म्यूजियम। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन रहे हैं? तो लॉन बॉल्स महिला टीम। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है? सुमित्रा रानी शाह को। किसको? सुमित्रा रानी शाह को। बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? सुल्तानगंज में। बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? सुल्तानगंज, जो कि भागलपुर में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो राजगीर में। बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? घड़ियाल तो गंडक नदी समय गोपालगंज में। देखिए, इससे एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि घड़ियाल सबसे ज़्यादा किस नदी में मिलता है? तो हमारा गंडक नदी में मिलता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर किस जिले में बनाया जा रहा है? तो जमुई में। हाथी कॉरिडोर कहाँ? जमुई में। 500वां ई पैक्स का प्रमाण पत्र सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किसे दिया गया? तो अजना पैक्स समस्तीपुर को। बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है? तो मोकामा, पटना में। कहाँ? मोकामा, पटना में। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ उद्घाटन किया गया? बिहटा, पटना में। कहाँ है? पटना में, बिहटा क्षेत्र में। भारत के पहले बम्बू टिश्यू कल्चर बम्बू टिश्यू कल्चर लैब कहाँ शुरुआत किया गया है? भागलपुर, बिहार में। बिहार में पहली बार फिल्म की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में शुरू की गई? आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, जो कि मीठापुर की तरफ है। भारत का कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाले सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो कौन हो जाएगा हमारा? बिहार। बिहार के पुलों की पहचान के लिए कितने अंकों का यूनिक आईडी जारी किया गया है? तो 11 अंक का। बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे 440 मीटर लंबी निर्माण कहाँ किया गया है? पटना जंक्शन से जीपीओ गोलंबर तक। पटना जंक्शन जाइएगा, वहीं बगल में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार में उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिणी बिहार ग्रामीण बैंक का विलय करने के बाद इसका नया नाम क्या है? तो बिहार ग्रामीण बैंक। देखिए, बिहार में 2 ग्रामीण बैंक था, एक उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक, एक दक्षिणी बिहार ग्रामीण बैंक। अब इन दोनों को क्या किया है? मर्ज करके एक ही बैंक बना दिया है। क्या हो जाएगा उसका नाम? बिहार ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट देख लेते हैं। आरा और बगहा को जोड़ने के लिए एक नए राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम हो जाएगा हमारा नारायणी गंगा कॉरिडोर। क्या हो जाएगा? नारायणी गंगा कॉरिडोर। क्या हो जाएगा? नारायणी गंगा कॉरिडोर। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार के किस जिले में पटना की तरह गंगा पथ बनेगा? तो कौन हो जाएगा हमारा? भागलपुर, मुंगेर। कौन हो जाएगा हमारा? भागलपुर, मुंगेर। जनवरी 2025 में बिहार विधानमंडल परिसर में नेवा सेवा केंद्र उद्घाटन किसने किया? तो यह हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप का उद्घाटन वैशाली में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया? तो हो जाएगा 29 जुलाई 2025। पटना हवाई अड्डे के नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री, जो कि पीएम किए थे, कब किए थे? 29 मई 2025 को। बिहार का पहला सब केबल सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बन रहा है? पुनपुन नदी, पटना पर। इंद्रपुरी जलाशय, पूर्व नाम इसका कदवन जलाशय था, किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो सोन नदी, रोहतास में। बिहार इकोनॉमिक सर्वे में
के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? तो 9.2%। पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? विदुपुर वैशाली में। कहाँ की जाएगी? विदुपुर वैशाली में। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार शरीफ में गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु किस जलाशय का निर्माण किया जा रहा है? मधुबन जलाशय बिहार शरीफ नालंदा। बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में किसे स्थापित किया गया है? धनरई, जो कि कहाँ है? जहानाबाद। बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र 10 मेगावाट का जो है कहाँ बनाया जा रहा है? फुलवरिया जलाशय नवादा में। कहाँ है? नवादा में, फुलवरिया जलाशय में। दरभंगा में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कितना मेगावाट क्षमता का है? तो 1.6 मेगावाट क्षमता का है। अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन किसे बनाया जा रहा है? सहरसा को। किस जिला का व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली में बहस की गई? तो कौन हो जाएगा? मैथिली क्षेत्र में पड़ता है दरभंगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर से रिलेट करके हैं, हाल ही में चर्चा में था। सम्राट अशोक से जुड़े बिहार के किन दो स्थलों को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो ये रामपुरवा और लोरिया नंदनगढ़, जो कि कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता योजना के तहत बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को माननीय मुख्यमंत्री ने कितने यूनिट की प्रति माह बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है? तो जानते होंगे 125 यूनिट। बिहार सरकार ने राज्य में एक बिहार युवा आयोग की स्थापना की मंजूरी दी है। युवा आयोग में सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा कितने वर्ष की निर्धारित की गई है? तो कितना होगा? 45 वर्ष बिहार युवा आयोग में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत माननीय मुख्यमंत्री ने पेंशन राशि बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 1100 रुपया। कितना कर दिया है? 1100 रुपया। ये सब याद रखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण जो कि पटना में किया जा रहा है, कारगिल चौक से NIT मोड़ तक, कितना लागत इसका है? 422 करोड़ रुपये। कहाँ किया जा रहा है? 422 करोड़ रुपये। बिहार का पहला डबल डेकर पुल की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई थोड़ा याद रख लीजिएगा, 2.2 किलोमीटर, जो कि कहाँ से है? कारगिल चौक से NIT मोड़ तक। बिहार में आयोजन हुए किस खेल के उद्घाटन समारोह में दुनिया के सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया? तो कौन सा होगा हमारा? 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि कहाँ किया गया था? राजगीर बिहार में। बिहार दिवस 2025 की थीम क्या है? इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उन्नत बिहार विकसित बिहार। कौन होगा? उन्नत बिहार विकसित बिहार। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? देखिए इंपॉर्टेंट है, अभी तक के इतिहास में पहली महिला बनी है जो कि पटना विश्वविद्यालय की अध्यक्ष तौर पर बनी है। कौन हो जाएगा? मैथिली मृणालिनी। पटना मेडिकल कॉलेज के 100 वर्ष पूर्ण शताब्दी समारोह का मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया था? तो हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है? कितने प्रतिशत पर? 8% पर। बिहार बजट 2025-26 में किस विभाग को सर्वाधिक रुपये आवंटित किए गए हैं? तो शिक्षा विभाग को। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम को भारत के 10 शहरों में चुना गया? तो आरा नगर निगम को। भारत के 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? तो बेगूसराय को। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार का 262वां शहरी निकाय किससे बनाया गया है? बिहार का 262वां शहरी निकाय किससे बनाया गया? तो हो जाएगा मधुबन नगर पंचायत पूर्वी चंपारण को। भारत की पहली अत्याधुनिक जैन नेक्ट लैब का उद्घाटन गया में किसने किया है? तो नीति आयोग की CEO BR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार की कौन सी नदी गाद सफाई की जाने वाली बिहार की पहली नदी बनी है? तो गेहुअनवा नदी कैमूर, जो कि कहाँ है? कैमूर में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर की स्टीपलचेज में स्वर्ण पदक बिहार के किस खिलाड़ी ने जीता है? तो खुशी यादव, जो कि कहाँ की हैं? भागलपुर की हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। भागलपुर जिले में बन रहे पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना कितना मेगावाट का होगा? तो 2400 मेगावाट का, जो कि 800 का 3 गो इसका प्लांट लगाया जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं। उड़ान स्कीम के तहत भारत का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बना है? तो दरभंगा। उड़ान स्कीम के तहत भारत का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बना है? दरभंगा। बिहार का पहला कचरा निपटान संयंत्र किस जिला में स्थापित किया जा रहा है? तो यह हो जाएगा मुजफ्फरपुर में कचरा निपटान संयंत्र। भाई बिहार का पहला ठोस एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? रामचक बेरिया, जो कि पटना में है। जरासंध स्मारक पार्क का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने कहाँ किया है? राजगीर में, जो कि नालंदा में है। नोरबू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली की शुरुआत कहाँ की गई है? नालंदा, महावीर, राजगीर में। देखिए लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग पहुँच गए हैं। देख लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन की अहम भूमिका निभाने वाली एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के किस जिले से रहने वाले हैं? ऑपरेशन सिंदूर अभी हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ किया गया था। उसमें जो ऑपरेशन की जो अहम भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती थे, ARK भारती, किस जिला से थे बिहार के? तो हमारा जाकर पूर्णिया। देखिए अभी जो आगामी एग्ज़ाम है बिहार की, उसमें बिहार बजट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो एक बार आप लोग ज़रूर बिहार बजट को देख लेंगे। बहुत से क्वेश्चन आने के चांस होते हैं और आते भी हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।